Hello बच्चों, let's read this question. The question says, question A, what is meant by reproduction? Question B, what are the two general methods of reproduction in organisms? Question C, how does an amoeba reproduce? Describe the process of reproduction in amoeba with the help of the level diagram of different stages in its reproduction process. Question D, what is the name of the process by which amoeba reproduces? Question E. Name two organisms which reproduce by the same asexual process as that of amoeba. So इस क्वेश्चन में 5 क्वेश्चंस टोटल है और हमें ये क्वेश्चंस को वन बाय वन आंसर करने हैं. सो लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन. जानते हैं इस क्वेश्चन का की कंसेप्ट. पहला है ए. यहाँ पे पूछा गया है कि रिप्रोडक्शन ये जो टर्म है इसका मीनिंग क्या है. सो जान लेते हैं कि रिप्रोडक्शन ये जो टर्म है इसका मीनिंग क्या है. बेसिकली ये एक फंडामेंटल बायोलॉजी प्रोसेस होते हैं. फंडामेंटल बायोलॉजिकल प्रोसेस है जो कि हर लिविंग ऑब्जेक्ट्स है, मतलब हर लिविंग जो थिंग्स होते हैं उसका एक कैरेक्टरिस्टिक्स होता है. सो ये वो फंडामेंटल बायोलॉजी प्रोसेस होते हैं जहाँ पे क्या हो जाता है, एक ऑर्गेनिज्म से, जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, ये ऑर्गेनिजम्स से न्यू ऑर्गेनिजम्स फॉर्म होते हैं. और ये जो ऑर्गेनिजम्स है, ये पेरेंट ऑर्गेनिज्म और ये जो प्रोजेनी है, ये सारे ही सेम स्पीशीज से बिलोंग करता है. सो इसी प्रोसेस को कहा जाता है रिप्रोडक्शन. नेक्स्ट आते हैं नंबर बी में. व्हाट आर द टू जनरल मेथड्स ऑफ रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स. मतलब रिप्रोडक्शन, जो रिप्रोडक्टिव प्रोसेस है, इसमें दो जनरल मेथड्स क्या क्या होती है. एक होते हैं असेक्सुअल मेथड, असेक्सुअल मेथड, और एक होते हैं सेक्सुअल, सेक्सुअल मेथड्स और मोड्स भी बोल सकते हैं. असेक्सुअल में एक ही पेरेंट इन्वॉल्व्ड है, वेयर सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव मेथड में दो पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं. नेक्स्ट आते हैं नंबर सी में. पूछा गया है कि एमीबा कैसे रिप्रोड्यूस कर सकता है. ये जो प्रोसेस है रिप्रोडक्शन का, इसको लेवल डायग्राम से हमें डिस्क्राइब करनी है. सो बेसिकली एमीबा जो प्रोसेस से रिप्रोडक्शन करती है उसको कहा जाता है बाइनरी फिशन. बाइनरी फिशन. सो एमीबा में कैसे बाइनरी फिशन होते हैं वो देख लेते हैं. जैसे एक पेरेंट एमीबा इन्वॉल्व्ड है इस प्रोसेस में, क्योंकि ये असेक्सुअल मेथड है. सो असेक्सुअल मेथड में ऑलरेडी मेंशन किया है कि एक ही पेरेंट इन्वॉल्व रहेगा. सो ये रहा पेरेंट एमीबा, और ये जो पोर्शन है ये है साइटोप्लाज्म, और ये है इसका न्यूक्लियस. सो ये है पेरेंट बॉडी. ये है साइटोप्लाज्म. सो यहाँ से क्या होगा, पहले इलोंगेशन होगा. जो न्यूक्लियस है उसका इलोंगेशन होगा. कैसे होगा, यहाँ पे ये जो पेरेंट बॉडी है इसका जो डिवीजन है ये कुछ इस तरीके से होगा. और यहाँ पे ये जो न्यूक्लियस है इसका इलोंगेशन होगा कुछ इस तरह. ये रहा इसका साइटोप्लाज्म. elongation ऑफ न्यूक्लियस. यहाँ पे न्यूक्लियस का इलोंगेशन हुआ. नेक्स्ट यहाँ पे क्या होगा, ये जो न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म पार्ट है ये डिवाइड हो जाएगा. सो ये रहा
यहाँ पे, और ये न्यूक्लियस रहा, और यहाँ पे साइटोप्लाज्म ऐसे ही डिवाइड हो जाएगा। सो यहाँ पे क्या हुआ, डिवीजन हुआ। सो डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस और उसके साथ साथ साइटोप्लाज्म। और इसके बाद ये जो दो सेल्स है ये पूरा ही डिवाइड हो जाएगा। यहाँ पे एक सेल हुआ और यहाँ पे और एक सेल हुआ, और ये रहा दोनों सेल का न्यूक्लियस, और यहाँ पे अलग से साइटोप्लाज्म। सो यहाँ पे डॉटर एमीबा प्रोड्यूस हो गया, डॉटर सेल्स। सो ये रहा बाइनरी फिशन, जहाँ पे न्यूक्लियस डिवाइड होता है पहले, देन साइटोप्लाज्म का डिवीजन हो रहा है। सो यहाँ पे अगर हम लोग क्वेश्चन डी देखें तो पूछा गया है कि एमीबा जो प्रोसेस से रिप्रोडक्शन करती है उसका नाम क्या है। सो यहाँ पे हम लोग डी में बता सकते हैं कि ये बाइनरी फिशन है, ये है बाइनरी फिशन। और ई में पूछा गया है कि ये बाइनरी फिशन जो है ये असेक्सुअल प्रोसेस से रिप्रोड्यूस करता है ऐसा दो ऑर्गेनिज्म का नाम। सो ये दो ऑर्गेनिज्म का नाम एमीबा को छोड़ के वो है, एक पैरामीशियम और एक है लिशमैनिया। So students, hope you understood it well. Best of luck.